हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 का पाठ 9 अहमपि विद्यालय गमिष्यामि का अर्थ लेकर के आई हूँ। शुरू किया जाए। हाँ, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी एक औरत है जो कि कहती है, प्रतिवेशिनीम प्रति, अपने पड़ोसी से कहती है, गिरिजे, हे गिरजा, मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा पुत्र मामा की घर की तरफ गया है। काचिद अन्या कामपि महिला कार्यार्थम जानसी तर्हि प्रेषय, अगर तुम किसी महिला को कार्य करने के लिए जानती हो तो मेरे घर भेजना। वो मालिनी कहती है कि अपनी पड़ोसी से कि गिरजा बहन, मेरा पुत्र मामा के घर गया है, तो अन्य कामों को काम करने के लिए तुम अगर किसी औरत को जानती हो तो मेरे घर भेजना। तो गिरिजा कहती है, गिरिजा, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायका स्वसुताया कृते कामार्थं पृच्छति स्म। आज ही प्रातः काल मेरी सहायिका, मतलब जो मेरे काम करने वाली है, स्वसुताया मतलब अपनी पुत्री के कृते माने के लिए, कामार्थ काम के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। मतलब आज सुबह ही मेरी जो काम करने वाली है वो अपनी पुत्री के लिए काम करने के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, मैं कल प्रातः ही तुमसे उसकी वार्ता करवा दूंगी। अग्रिम दिने, अगले दिन प्रातः काले, सुबह के समय, 6 बजे एवं मालिन्या गृहघंटिका आगंतारं कामपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। दूसरे दिन प्रातःकाल 6 बजे मालिन्या के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजे को खोलती है और देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष देशीय 8 वर्ष की बालिका बैठी हुई है। ठीक है, तो दूसरे दिन होता है कि गिरिजा की जो सेविका थी वो मालिनी के घर पहुंच जाती है अपनी बिटिया को लेकर के। अब आगे देखते हैं। दर्शना कहती है, महोदये भवती कार्या, गिरिजा महोदयां पृच्छति, क्या आपने अपने कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था। स्म कृपया मम सुताये, आपने अपने कार्य के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था, इसलिए आप मेरी पुत्री को अवसरम प्रदाय, अवसर दे करके मुझे अनुग्रहित करें। मतलब वो कहना चाहती है कि हे महोदया, आप मेरी बेटी को अपने घर काम पे रख लीजिए। मालिनी कहती है फिर, परमेशाम तू अल्पवयस्का प्रतीयते, मालिनी कहती है कि परंतु ये तो बहुत छोटी दिख रही है। किम कार्यम करिष्ये शेषा, ये कौन सा कार्य कर सकती है, करेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। मालिनी ने कहा कि यह बहुत छोटी दिख रही है, ये क्या काम कर पाएगी, यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है, इसकी उम्र काम करने की नहीं है, इसे स्कूल जाना चाहिए, इसे पढ़ना लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे सुनते हैं, देखते हैं। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म,
यह एक घर का पूरा काम करती थी। सह परिवारः, वह परिवार अधुना अब विदेशं प्रति प्रस्थितः, वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्याभावे अहमेतस्य कार्यमेवान्वेषयामि, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम को ढूंढूंगी स्म येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मदृशानां गृहसंचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। दर्शना कहती है कि इसके लिए मैं कार्य को खोज रही हूँ। आपके भवत सदृशानाम मतलब आपके जैसे लोगों का कार्य चलता रहता है और हमारे जैसे अस्मत् दृशानाम, हमारे जैसे लोगों का घर संचालन में धन की व्यवस्था होती है। मतलब वो ये कहना चाहती है दर्शना कि आप लोगों के घर का काम भी ऐसे हो जाएगा और हमारे लिए भी धन की व्यवस्था हो जाएगी घर को चलाने के लिए। अर्थात जब हम घर को चलाते हैं तो हमें उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो सर्वथा हर प्रकार से अनुचित है, क्योंकि इसकी उम्र कम है और हम इससे काम करवाएं ऐसा उचित नहीं है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार, क्या तुम नहीं जानती यत् मन की शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। मतलब शिक्षा सभी बालक और बालिकाओं को सीखना चाहिए, ये उनके लिए जरूरी है, ऐसा हमारे सरकार के द्वारा बताया गया है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। फिर दर्शना कहती है महोदये अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलः स्वोदर पूर्ति रेवास्ति। दर्शना कहती है महोदया हमारे जैसे लोगों का तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट को भरने ही है, पेट को भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है। स्वोदर माने अपने पेट को। एतस्य ऐसा व्यवस्थाये एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए अर्थात भोजन की व्यवस्था के लिए मैं सर्वस्मिन् पूरे दिन 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। अर्थात भोजन की व्यवस्था के लिए मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचित अपि कार्यं न करोति, मेरा बीमार पति कुछ भी कार्य नहीं करता है। न किंचित अपि मतलब कुछ भी कार्य। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, मैं और मेरी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घताकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। इस महार्घता काले मतलब कि इस महंगाई के ज़माना में मूलभूत आवश्यकता ना मतलब मूलभूत आवश्यकता के लिए ही धन पर्याप्त नहीं है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, मूलभूत आवश्यकता के लिए ही धन पर्याप्त नहीं है तो हम विद्यालय के फीस को, गणवेशम माने पोशाक को, पुस्तक आदि को, क्रेतुम धन मानेष्यामि, तो धन कहाँ से लाएंगे। तो जो है दर्शना कहना चाहती है कि इस महंगाई के ज़माने में हमारे पास तो खाने भर के लिए पैसा नहीं है, तो हम कपड़ा, स्कूल की फ़ीस और पुस्तकों के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। अब आगे मालिनी कहती है अहो हाय अज्ञानम भवत्या, तुम्हारा अज्ञान, किम न जानासी यत्, क्या तुम नहीं जानती नवोत्तर 2000 मतलब 2009 में तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषानाम, सभी हर प्रकार से बालकों
सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। 2009 में सरकार ने सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा की घोषणा की है। यद अनुसारम, उसके अनुसार षड्वर्षेभ्यः आरभ्य 14 पर्यन्तः सर्वे बालाः समीपस्थम सर्वकारीयम, अर्थात यदनुसार, जिसके अनुसार 6 वर्ष से शुरू हो कर के 14 मतलब 14 वर्ष तक के सभी बालिकाओं को पास के विद्यालय में प्राप्य न केवलम विद्यालय से प्राप्त केवल निशुल्क गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। जिस मतलब कि जो 2009 में बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा का अधिकार प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार पास के किसी भी सरकारी विद्यालय में शिक्षा के लिए निशुल्क शिक्षा मिलेगी और निशुल्क बिना पैसे के गणवेशम पोशाक, पुस्तकानि पुस्तक स्यूतम मतलब कि थैला, पादत्राणम यानी कि जूते, मध्याह्न भोजन दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वमेव प्राप्स्यन्ति सब कुछ दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों की सरकारी विद्यालय में व्यवस्था की गई है निशुल्क बिना पैसे के। आगे देखते हैं। दर्शनाकति अप्यमेव आश्चर्य, दर्शना कहती ऐसा है, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, मालिनी कहती है हाँ ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतज्ञता को प्रकट करते हुए, अनुगृहीतास्मि महोदये, मैं आपकी आभारी हूँ, महोदया की तरफ अपनी कृतज्ञता को प्रकट करती है। एतद् बोधनाय, ऐसा दिखता है। अहम अद्यवास्यां प्रवेशम समीपस्थे, मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता करतल वादन सहित, हाथ से तालियां पीटते हुए नृत्यति, नाचती है। मालिनीम प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति, मालिनी के प्रति आभार को व्यक्त करती है। अब आप लोग शब्द अर्थ को इसमें से देख लीजिएगा, मैं आपको अभ्यास करवा देती हूँ। अभ्यास में है उच्चारण करना, इसको बच्चे खुद से उच्चारण करेंगे। और अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणि लिखतः, एक पद में उत्तर लिखें। गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत्, गिरिजा के गृहसेविका का नाम क्या था? तो गिरिजाया गृहसेविकाया नाम दर्शना आसीत्। दूसरा प्रश्न, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शनाया पुत्री 8 वर्षीया आसीत्। तीसरा प्रश्न है, अद्वैते शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकारः, अद्वैते शिक्षा अस्माकं मौलिकः अधिकारः। दर्शनीया पुत्री कथं नृत्यति, घ है दर्शनाया पुत्री कथं नृत्यति, दर्शनाया पुत्री करतल वादन सहितम नृत्यति। धन्यवाद मित्रों एवं बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह समझाया हुआ पाठ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। बाय बच्चों।